अस्सलाम वालेकुम। आज की जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पर तब्दीली एक इंतहाई आम सी बात है और बहुत ही ज़रूरी चीज़ भी है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स का जो दौर है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का जो दौर आ गया है, इस दौर में कोई दिन ऐसा नहीं गुज़रता कि जब आपको कोई नई चीज़ ना मिलती हो। चाहे वो सीखने की चीज़ हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ हो। आप देखिए ना, हर माह नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही है। हर 2-1 महीने में कंज्यूमर और कस्टमर प्रेफ़रेंसेस चेंज हो जाती हैं और साल में कितनी दफ़ा नए बिज़नेस मॉडल्स आ जाते हैं। ये सारा कुछ हमारी अपनी आँखों के सामने हो रहा है और इतनी रैपिड चेंजेज़ आ रही हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस एरा में, इस दौर में। और इस दौर में अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने अपने आप को अप टू डेट रखना है कि नहीं रखना। रखना है तो हम कैसे अप टू डेट अपने आप को रखें? इन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करना चाह रहे हैं। आज का दौर भी है और आपने 90s में बहुत सारी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, बिजनेस मैनेजमेंट में हम पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं बहुत सारी एग्जांपल्स कि कैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस होती हैं, जैसे एडवांसमेंट्स आती हैं, तो उस तरीके से कंपनियों ने भी अपने आप को अपडेट करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आप को सेटअप करना होता है। और जो अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते हैं, वो चाहे अपने ज़माने के मार्केट लीडर्स ही क्यों ना हो, मार्केट से आउट हो जाते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी एग्ज़ाम्पल्स आप सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं कोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपने अपने ज़माने के मुताबिक की टेक्नोलॉजी को ऑप्ट नहीं किया, आप आउट हो जाएँगे। आप अपने ज़माने के ट्रेंड्स को नहीं एनालाइज़ करेंगे, आप आउट हो जाएँगे। ये मार्केट की एक जनरल सिचुएशन है एंड दिस नॉट ओनली अप्लाइज़ टू ऑर्गनाइज़ेशंस, ये ह्यूमन्स के ऊपर बड़ी ज़्यादा अप्लाई होती है। जो ज़माना चल रहा है आजकल, तो एक स्किल के साथ गुज़ारा मुमकिन ही नहीं है ना। कई-कई स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, तब जाकर आप इस कॉम्पिटिशन के माहौल में जो है ना, सर्वाइवल मोड में आप आते हैं। ये वो दिन के जनाब कोई एक आध डिग्री ले ली, एक आध क्वालिफ़िकेशन ले ली, कोई एक आध स्किल सीख ली, तो बस उसी के सहारे पूरी ज़िंदगी गुज़ार दी। ऐसा अब की दुनिया में मुश्किल नहीं है जनाब, मुमकिन ही नहीं है ये चीज़ तो। अब तो मतलब आप थोड़ा-सा 8-10 साल आपने अगर आउट हो गए हैं, चीज़ों से आउट हो गए हैं, यू आर टोटली आउट ऑफ द मार्केट, पॉसिबल ही नहीं है ना। और यंग जनरेशन माशाल्लाह जिस तुंदही से और जिस तरीके के साथ पढ़ रही है और चीज़ों को इस्तेमाल में लेके आ रही है और जितनी नई-नई चीज़ें वो लेके आ रहे हैं, होते हुए तो जनाब अगर थोड़ा-सा हमें टाइम हो गया हुआ है, क्वालीफाई किए हुए या अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं किए हुए, बड़ा मसला हो जाता है। इसीलिए जितनी भी प्रोफ़ेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो कंटीन्यूअस प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट के नाम से जो अपने मेंबर्स हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं कि जनाब ये लेटेस्ट ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये मार्केट का सिचुएशन है, ये नई चीज़ें आ गई हैं, यू शुड नो दीज़ थिंग्स। तो उनके रेगुलर वर्कशॉप्स होते रहते हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, जहाँ पर वो रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात कर लें तो होता क्या है? होता ये है कि आपको ना करना, कौन करता है अपडेट अपने आप को, कौन मार्केट के मुताबिक चलता है। ये ऐसे ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब सर्दियों का मौसम आ गया, अगर आप स्वेटर नहीं पहन रहे, जैकेट्स नहीं पहन रहे, कोट्स नहीं पहन रहे, तो क्या होगा? बीमार हो जाएंगे आप, सेहत के मैदान में बाकी लोगों से पीछे हो जाएंगे। या अगर गर्मियां आ गई हैं और आपने अभी तक कोट चढ़ाए हुए हैं, जर्सियां चढ़ाई हुई हैं आपने अभी तक, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना, इश्यू आ जाएगा। तो जैसे ही मौसम बदला, जैसे ही रुत बदली, वैसे ही आपने अपने आप को अपडेट करना है, मौसम के मुताबिक चलना है, वक्त के मुताबिक आपने अपने आप को लेके चलना है। वक्त के मुताबिक नहीं लेके चलेंगे तो इशू आ जाएंगे। अब वक्त के मुताबिक चलता कौन है? अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है, चलता वही है जो फ्लेक्सिबल होता है। जो रिजिड अप्रोच के लोग होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस के हों, चाहे वो ह्यूमन लाइफ, पर्सनल लाइफ में अगर आप देखते हैं, तो जो रिजिड लोग होते हैं या कंपनियां होती हैं, वो वहीं की वहीं रह जाती हैं। जो फ्लेक्सिबल होता है इंसान, उसको पता होता है कि जी चेंजेस आ रही हैं, ऑप्ट किए बगैर गुजारा कोई नहीं है हमारा। जो फ्लेक्सिबल होगा, वही उसके बाद एक और काम करेगा ना, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करेगा। ट्रेंड्स तो चलते रहते हैं, चेंजेस तो आती रहती हैं। कौन उन चेंजेस चेंजेस को रीड करता है, कौन उन चेंजेस को टाइमली रीड कर लेता है और कोई ना कोई एक्शन प्लान बना लेता है, वो सक्सीड हो जाते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं, सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप ट्रेंड एनालिसिस आपको करना आता होना चाहिए कि यार आजकल का ट्रेंड चल क्या रहा है। जो ट्रेंड एनालिसिस कर लेगा वो दिखेगा कि फिर आजकल के दौर की क्या महारतें हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या प्रोडक्शन प्रोसेसेस है, क्या री इंजीनियरिंग चल रही है।
ये सारे का सारा फिर काम आप अपनी महारतें, अपनी स्किल्स ऐड करना शुरू कर देते हैं. So it is based on certain things. If you are flexible in your approach, only after that you are able to analyze the trends, and after that you are going to add your skills as well. ये सारी चीजें चलती रहेंगी. तो फिर जैसे जैसे आप स्किल्स ऐड करते रहते हैं तो आप रेगुलरली रिव्यू करते रहते हैं ना. को पीरियडिकली आप रिव्यू करते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवरी क्वार्टर आप रिव्यू कर लेते हैं, एवरी हाफ ईयरली आप रिव्यू कर लेते हैं. चलो और कुछ नहीं तो एवरी ईयरली अगर हम एक ईयरली रिव्यू करते रहेंगे जिसमें देखते रहेंगे जनाब मार्केट कहाँ चल रही है, चीजें क्या चल रही हैं, उसके मुताबिक उसके बगैर तो गुजारा मुमकिन नहीं है ना. आप वैसे वैसे अपने आप को अपडेट करते रहते हैं. तो जनाब ये इसको बदलना नहीं कहते हैं, इसको चलना कहते हैं. ये है कि वक्त के साथ चलना यही होता है, वरना फिर वो गैप्स आ जाते हैं. जैसे जनरेशन गैप्स आ जाते हैं कि अगर आप एक जनरेशन दूसरी जनरेशन की चीज़ों को, एनालिसिस को, फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को नहीं समझती है, टेक्नोलॉजी को नहीं समझती है, तो वो फिर गैप्स आ जाते हैं. ये गैप्स ऑर्गेनाइजेशंस में भी आ जाते हैं और तभी ये इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. और जो लोग इनको टाइमली असेस कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, यूज कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी की जैसे बात आती है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रहे हैं. इफ यू आर स्टिल रिजिड विद द ओल्ड टेक्नोलॉजी, आप ज्यादा देर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे ना. तो आपको अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ ही चलना पड़ता है. यही एक फार्मूला है, यही एक गुर है आजकल के दौर में कामयाबी का.